हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। सबसे पहले तो सभी से निवेदन है, जो भी मेरा इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर चुके हैं तो अभी कर लें, और साथ में बगल में दिया हुआ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, इससे मेरा कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और हाँ, मेरी लाइव क्लास दोपहर 12 से 1 और रात में 8 से 9 के बीच आती है, तो ज्वाइन कर लिया कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए फिर हम जो है सांस्कृतिक केंद्र व संग्रहालय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें ऑप्शंस नहीं, सीधा आंसर बताएंगे। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला प्रश्न है, पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ है? तो उदयपुर में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रति 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी है, कौन सी है? त्रिनाले है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? तो जम्मू में है। अगला प्रश्न है, गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1976 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ है? तो लंदन में है। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1864 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, ABC कला वीथिका स्थित है, कहाँ पर है? वाराणसी में है। अगला प्रश्न है, सन 1919 से 1936 तक वे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के निर्देशक थे, कौन थे? कैप्टन ग्लैडस्टोन सोलोमन। अगला प्रश्न है, भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में है। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? मुंबई में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन किस शहर में है? तो अहमदाबाद में है। इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। अगला प्रश्न है, एक ऐसे संग्रहालय का नाम बताएं जिसमें कुषाण कालीन मूर्ति शिल्प का वृहद संकलन है, कौन सा है? राजकीय संग्रहालय मथुरा। अगला प्रश्न है, भारत के किस संग्रहालय में प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प दर्पण में निहारती हुई स्त्री प्रदर्शित है, किसमें है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है। चलिए अगला प्रश्न है, सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद में है। अगला प्रश्न हम ललित कला अकादमी से कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार चित्रकार एवं किसके संस्थापक अध्यक्ष रहे? तो ललित कला अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष रहे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? DP राय चौधरी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? तो ब्रजेंद्र सिंह हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन है? तो समकालीन कला है। चलिए अब राष्ट्रीय संग्रहालय से कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है कहाँ पर? नई दिल्ली में है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है नई दिल्ली में। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रह है पेंटिंग का, स्कल्पचर का तथा ग्राफिक आर्ट का। अब बताइए उस जगह का नाम बताएं जहां भारत कला भवन स्थित है, तो कहाँ है? बनारस में है। भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? राय कृष्णदास थे। भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? राय कृष्णदास का। चलिए, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? तो लखनऊ में। महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? तो सतीश गुजराल ने।
अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? पूजा हेतु उनकी चैत्य गुफाएं होती थी। वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम क्या था? सुनील दास। दक्कन शैली के चित्र केंद्रों का सही क्रम बताएं। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। गुजरात की लोक कला कौन सी है? तो साथिया है। अगला प्रश्न है, दुल्हन का श्रृंगार, संथाल परिवार, यात्रा का अंत व जीवन वृक्ष में से कलमकारी शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो कौन सा है? जीवन वृक्ष कलमकारी शैली का प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न है, लोक कला में पशु पक्षियों का चित्रण द्योतक होता है। किसका द्योतक होता है? पक्षियों के प्रति प्रेम का, मंगल कामना तथा उल्लास और कोमलता का। अगला प्रश्न है, सावरी चित्र किसने बनाया? तो किसने बनाया? बद्रीनाथ आर्य ने। चलिए अब अगला प्रश्न है, राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र महाभारत के अनुसार किसने बनाया था? चित्रलेखा ने बनाया था। अगला प्रश्न है, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट हैं। तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? तो किनके? चोल राजाओं के। अगला प्रश्न है, एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सृजित छापा चित्र है, कौन सा है? भंवर। अगला प्रश्न है, पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? देवकीनंदन शर्मा को। अगला प्रश्न है, संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है? सर्वरी राय चौधरी। अगला प्रश्न है, सरस्वती चौकी कहाँ की लोक कला का प्रसिद्ध रूप है? तो कुमाऊं की। अगला प्रश्न है, दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र है नर्तक। अगला प्रश्न है, थुलमा एवं कालीन का कलात्मक निर्माण करते हैं, कौन करते हैं? भूटिया जनजाति। अगला प्रश्न है, नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ है? कहाँ है? चंडीगढ़ में है। अगला प्रश्न है, प्रिंट मेकिंग कलाकार है कौन? अनुपम सूद। चलिए, मधुबनी लोक चित्रकला किस प्रदेश की है? बिहार की है। बिहार के किस स्थान पर प्रसिद्ध मधुबनी कला शैली की उत्पत्ति हुई? किसमें? चितवारपुर में। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? किसके? प्राकृतिक रंगों का। अगला प्रश्न है, जामुनी देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? तो मधुबनी से। अगला प्रश्न है, कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं अवधेश मिश्र। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। अगला प्रश्न है, ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? सतीश गुजराल की। अगला प्रश्न है, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक हैं E.B. हेवेल। अगला प्रश्न है, सम्रांगण सूत्रधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? तो 11वीं शताब्दी का। अगला प्रश्न है, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं कार्ल खंडाला वाला। अगला प्रश्न है, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिष जोशी। अगला प्रश्न है, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं अशोक भौमिक। अगला प्रश्न है, सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? अमृतलाल नागर ने। अगला प्रश्न है, बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन है? दिलीप दास गुप्ता। अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखा? किसने लिखा? रोजर फ्राई ने लिखा। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? तो R.G. कॉलिंगवुड। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1902 में प्रकाशित पुस्तक एस्थेटिक का लेखक कौन है? तो बेनेडिक्टो क्रोचे है। साथियों, इसी के साथ आज के बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर कला के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगले वीडियो में नेक्स्ट लेकर आऊँगी, तब तक इन्हें दोहराइए, लाइव क्लास ज्वाइन करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।